वर्चुअली जुटने के लिए धन्यवाद और अभिवादन। विषय का चयन सामयिक ही किया गया है क्योंकि सारा विश्व जिस स्थिति से गुजर रहा है और जो आम जीवन है जितना प्रभावित है उसमें आर्थिक पक्ष भी बहुत प्रमुख है। इसलिए विषय का चयन किया गया है साइकोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स या अर्थ का धन का मनोविज्ञान। वस्तुतः आज जितने भी अध्ययन हैं उस सारे अध्ययनों में इस कोविड में बच्चों से लेकर के बड़ों का जो मानसिक दबाव और उत्पीड़न हुआ है उससे तमाम सारी मनोवैज्ञानिक समस्या भी पैदा हुई है और मनोवैज्ञानिक मान भी रहे हैं कि लोगों में खासतौर बच्चों में चिड़चिड़ापन आया है, अनिद्रा के शिकार हुए हैं। परिस्थितियां इतनी विषम हैं कि या 1.5 वर्ष से बच्चे स्कूल से दूर घर में बंद होकर रह गए और स्कूल की भी व्यवस्था है, गवर्नमेंट की भी व्यवस्था है कि कैसे उनको पढ़ाया जाए, क्योंकि अगर शिक्षा के प्रति उनको उन्मुख नहीं रखा जाए तो मानसिक समस्याएं और बढ़ेंगी और स्थितियां बिगड़ेंगी। इसलिए ऑनलाइन शिक्षा का जो है एक विकल्प चुना गया और यह विकल्प केवल आपके देश में नहीं है, ये सारे विश्व में है। एक थोड़े समय के लिए और थोड़े घंटे के लिए तो यह एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, लेकिन खास तौर से वो नन्हे मुन्ने बच्चे जो विद्यालय के प्रांगण में जाते थे, खेलते थे, मित्रों के साथ हंसते खिलखिलाते थे, उनके ऊपर जो प्रभाव आया यह हम सारे जो शिक्षा जगत से जुटे हैं, विचार करते हैं, वो सारे लोग समझते हैं कि ये समस्या बड़ी जटिल है। अब इसमें जितनी संभावना बनती है उसका उपयोग किया जाता है कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा दुष्प्रभाव न पड़े। लेकिन अब उनको इंटरटेन कैसे किया जाए? जो इंटरटेन उनको स्कूल में आकर होता था, विद्यालय में होके आके होता था, वो तो घर पर नहीं मिलेगा, घर पर नहीं मिलेगा। वो तो स्थिति जो कुल मिला करके थोड़ी सी विषम है, लेकिन ये सारे जो उसमें जो हमारी साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव जो बड़े लोगों पर पड़ा, जो अभिभावक हैं, शिक्षक हैं, समाज है, जिनके द्वारा वो बच्चा मार्गदर्शित होता है, गाइड होता है, वह एक बहुत ही चिंता का विषय बना। और उन सारे विषयों में ये इकोनॉमिक्स जो है वो भी एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला। तो जो विषय है आपको बताऊं, कुछ डिकेड पहले जब पश्चिम में दलाल स्ट्रीट बाल मार्केट में बहुत बड़ा उथल पुथल हुआ था, ये 80 के दशक की बात है, तो इकोनॉमिक्स बहुत तेजी से हिली थी। एक ही दिन में कई अरबों खरबों डॉलर लोगों का खत्म हो गया था। उस समय ओहायो यूनिवर्सिटी अमेरिका में भारत मूल के ही प्रोफेसर डॉक्टर बत्रा करके थे, उनकी एक किताब पब्लिश हुई थी, द साइकोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स।
और इस विषय पर विचार करने के लिए मुझे भी कॉलेज वगैरह में इनवाइट किया गया था, आमंत्रित किया गया था। तो मेरी मान्यता तो पहले से ही है कि इकोनॉमिक्स धन एक मनोविज्ञान ही है। आज वेनेजुएला का अभी कुछ दिन पहले ही आप लोग इतिहास देखे हैं कि क्या स्थिति हुई है, कि पैसे की वैल्यू इतनी गिरी कि लोग छोड़ के जाने लगे और सरकार के प्रति विद्रोह पैदा हो गया। उन्होंने कहा मुझे भोजन दो, रहने के लिए दो, साधन दो, पैसे तुम रखे रहो। हम सारे जानते हैं कि सदियों पहले सारे विश्व में वस्तु विनिमय व्यवस्था थी, जिसको बार्टर सिस्टम कहते थे। उसमें भी मनुष्य अपने प्रवृत्ति के हिसाब से शोषण की प्रक्रिया को अपनाए हुए था और उसमें नाप जोख की कोई मेजरमेंट की एक शुद्धतम व्यवस्था नहीं थी। तो जो काफ़ी ज़रूरतमंद था, अगर कम ज़रूरत डिमांड वाले आदमी के पास जाकर के अपने वस्तु का विनिमय करता था, तो उसके मजबूरी का लाभ लेकर के उसका शोषण बहुत ज़्यादा होता था। सब लोगों ने पढ़ा है, बच्चे तो अभी नहीं समझेंगे, लेकिन शिक्षक जानते हैं कि जब पश्चिम में आंदोलन हुआ, तमाम सारे आंदोलन हुए, कार्ल मार्क्स जैसे विचारक का उदय हुआ और फिर उस वस्तु विनिमय के स्थान पर मुद्रा का संचलन चालू हुआ और धीरे धीरे उसको मनी कहा गया, मनी मार्केट में आई। और मनी को परिभाषित करते हुए बाद में कहा गया कि ये मनी केवल एक यार्डस्टिक है, नापने का पैमाना है, और वह मनी, वह पैसा या रुपया अपने अंदर जो इसकी स्टोर वैल्यू है उसके आधार पर आकलित होती है। जो इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है वो आपूर्ति और मांग का सिद्धांत है। हर समाज में आपूर्ति और मांग के आधार पर ही वस्तु की कीमत, मूल्य स्थापित की जाती है। अगर कोई वस्तु आपके बाजार में कम है, मांग ज़्यादा है, तो निश्चित उसका दाम बढ़ेगा, और उसी अनुपात में अगर वह मांग कम है और आपूर्ति अधिक ज़्यादा है तो उसका मूल्य गिर जाएगा। पैसे की भी वही अवस्था है। बहुत पहले जब करेंसी इतनी नहीं थी तो 1 रुपए की 10 पैसे की वैल्यू थी, 1 आने 2 आने की। आज उसकी वैल्यू कहाँ है? आज 100 रुपए, 1000 की वैल्यू नहीं रह गई, क्योंकि करेंसी बहुत मार्केट में आ गई। तो अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो इस पैसे को लेकर के जो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां डेवलप हुई, वह यथार्थ से टूट करके कहीं और शिफ्ट कर गई। इसको इकोनॉमिस्ट भी मानता है। मनुष्य की जरूरतें भोजन है, कपड़ा है, मकान है, और पैसा एक माध्यम है उसको नापने का। अगर वह भोजन न मिले और हम पूरे पैसे भर करके रखे हों तो उसको तो हम खा नहीं सकते, रुपए तो चबा नहीं सकते। और पूरे विश्व में जो स्पर्धा पैदा हुई है उसको अगर ध्यान दिया जाए तो बहुत ज़्यादा मनुष्य उसको गंभीरता से नहीं ले रहा है। जैसे प्रकृति के ऊपर अधिक से अधिक चोट करना, पर्यावरण को असंतुलित करना। अब इसी वर्ष में देखिए, यहाँ जिस शहर में हम लोग रह रहे हैं, पीछे जेठ महीना बीत गया, मई कहाँ पता चला कि गर्मी है, सूरज तपा। इतनी बारिश हुई, रिकॉर्ड बारिश हुई, 45-50 साल का रिकॉर्ड टूट गया। अभी कल मैं देख रहा था फ्रांस में ओले पड़े हैं।
इतना ज़्यादा असंतुलन पैदा हुआ है धरती पर, और मनुष्य की ये विस्तार प्रवृत्ति, तीव्र शहरीकरण पूरे जीवन को अस्त व्यस्त किया है। कोविड के बारे में भी अभी देखिए पूरी रिसर्च स्पष्ट नहीं है, इसका जीनोम कहाँ से चला, ये जानवरों से आया या कहीं चाइना जैसे देश के लैब में बना, अब ये शोध का विषय है। लेकिन जो इसकी प्रवृत्तियां बदल रही हैं, जो स्थिति है, विश्व के पास कोई सटीक इलाज नहीं, जल्दी जल्दी में शोध हुआ है और सारा दुनिया इसको नियंत्रित करने पर लगी है, लेकिन पूरे विश्व को घुटने पर ले आ दिया। अगर ये प्राकृतिक है तो ये बड़ी चिंता की बात है, कहां से आई, कैसे इसका उद्भव हुआ। और वैज्ञानिक का मानना है जब तक इसके मेन रूट का पता नहीं चलेगा तो सही ढंग से इसको खत्म भी कैसे किया जाए। और वायरस का रूट तो कोई सामान्य एक प्राणी में आकर के दूसरे में संक्रमित होता है, तो जो मानवीय मन का भी एक रूट है और एक समवेत जो इंडिविजुअल माइंड है, व्यक्तिगत मस्तिष्क है, जब वो सामूहिक रूप लेता है तो अगर वो रचनात्मक मस्तिष्क है, शांति में लहराता हुआ और रिदम में, संगीत में, व्यक्तित्व में है, तो पूरे वातावरण को प्रभावित करेगा, पूरे समाज को प्रभावित करेगा।